उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा में सुमित नाम के एक युवक की सरेआम चाकुओं से हत्या कर दी जाती है। इससे इस पूरे इलाके में ही एक गुस्से का उबाल आ जाता है, जिसमें महापंचायत होती है और निर्णय होता है कि किसी भी कीमत पे अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। आज एक बच्चे की यहाँ हत्या हुई है, कल किसी और की बारी भी आएगी। मगर यहाँ पे नेताओं के ऊपर भी सवाल उठे और पुलिस प्रशासन पे भी। मगर जब हमने यहाँ के सांसद मनोज तिवारी से बात की कि आखिर वो यहाँ पे अभी तक शामिल क्यों नहीं हुए, उन्होंने क्या एक्शन लिया, तो उन्होंने अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3-4 दिन से बीमार था, मुझे बहुत दिक्कत थी, और उन्हें उसकी रिपोर्ट भी हमें दिखाई तो हमें यकीन हुआ। मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि मैं इस पे एक्शन ले रहा हूँ, बहुत जल्द सुमित के घर भी जाऊँगा, और आप विश्वास रखिए किसी कीमत पे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और यह पहली और आखिरी ऐसी घटना होगी जिसमें इस तरीके से प्रशासन की लापरवाही या लोगों का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। आप खुद देखिए, उन्होंने इसके बाद डीसीपी ऑफिस जाके, क्योंकि वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है उसके चेयरमैन हैं, और वो गए, इनके साथ साथ यहाँ के कई जो विधायक हैं, मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर और सीलमपुर के विधायक भी, सभी लोग यहाँ पे जाते हैं। सभी ने अपनी अपनी बात रखी, अपने इलाके की जो समस्या है वो रखी, और साफ साफ एक शब्दों में कहा, एक लहजे में पुलिस को बोला कि किसी भी कीमत पे यहाँ जो समस्या है कानून व्यवस्था की वो चौपट ना हो। ऐसे जो वारदात हो रही है उस पर सख्त एक्शन लिया जाए और सुमित को इंसाफ दिलाया जाए। और उसके बाद ही पुलिस अलर्ट हुई है, पुलिस लगातार एक्शन ले रही है, कई टीमें बनाई गई हैं, और यहाँ के डीसीपी साहब जो कि सुबोध गोस्वामी जी हैं, उन्होंने भी इस पे अपनी बात रखी और वो खुद इस महापंचायत में शामिल हुए थे। इसके बाद यहाँ पे लगातार अब एक्शन में पुलिस दिख रही है, और मनोज तिवारी ने खुद बोला कि मैं बहुत जल्दी इस परिवार से मिलने जाऊंगा। एक भी बड़ी दुखद एक हत्या हुई है कामड़ी रोड पे, तो मैं उस व्यक्ति के घर भी जाऊंगा। उन लोगों का शायद टेढ़ी भी है, तो जो भी हो 21 तारीख को उसको हमारी पुलिस भी थोड़ा सा ध्यान रखेगी। और जो उसमें जो मिसिंग है अभी अपराधी, उसको यथाशीघ्र हम लोग गिरफ्तार करें और उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, इस पर हम आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि अगले सप्ताह में आज की डिस्कशन का एक अच्छा इफेक्ट हमको दिखे, और इसके लिए आगे जो भी करना होगा हम सब करें। मैंने यही कहा है, और हम अब सभी हिंदू भाई यहाँ जागरूक हैं, और हम लोगों ने ये कदम उठाया है। अधिकारियों से ही बात हो गई है, यहाँ कोई नशे का कारोबार हम लोग होने नहीं देंगे, और जिहादियों को भी यहाँ जिन्होंने मकान दिए हैं, जिन्होंने दुकान दी है, उनसे अपने हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने इस क्षेत्र में कहीं भी जिहादियों को न घुसने दें। ऐसी स्थिति हम लोगों ने यहाँ कर दी है, और आगे हम अपने हिंदू भाइयों को जागरूक करने का विधिवत कार्य करते रहेंगे। प्रशासन कह रहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लगता है होगा? प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो अब की बार जितने लोग आए हैं उससे 10 गुना आएंगे। अब की बार इस थाने को यहाँ नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। और ये आप ये चला देना, थाने को यहाँ छोड़ूंगा नहीं। अब मेरा सुमित गया है, इन कटुओं को छोड़ना नहीं है। देखो, सबसे पहले मैं दिल्ली के अपने सभी गांव वासियों से ये निवेदन करता हूं कि अपने किसी भी मकान में एक भी मुस्लिम मत रखो। हमारे हिंदू भाइयों की कमी पड़ गई है क्या, जो इन्हें लेके रख रहे हो 2 रुपए के लालच में? अगर तुम्हें अपनी बहन बेटी सुरक्षित रखनी है, अपने बच्चे सुरक्षित रखने हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्हें बिल्कुल भी किराए पे ना रखे और इन्हें भगाया जाए अपने अपने गाँव से निकाल के। आज भी हमारे दल्लूपुरा, कौनली, घड़ौली, खिचड़ीपुर में जाके देख लो, ये दिख नहीं सकते, इनकी औकात नहीं अगर दिख जाए वहां पे। और इसलिए ये कहना चाहता हूं कि इन्हें बिल्कुल निकाल के फेंको यहाँ से, जब भी तुम और तुम्हारे बच्चे सुख शांति से रह पाएंगे। ये हमारे ही लोगों की गलती है, जो हमारे लोग कुछ चंद पैसे के लालच में रख लेते, वरना हमारे और भी हिंदू भाई है जो बिहार के हैं, यूपी के हैं,
महाराष्ट्र और भी जगह के हैं, वो रहने चाहिए यहाँ पे। उनको जगह दो, उनको जमीन दो, उनको किराए पे रेंट दो। 2 रुपए कमाएगा, कम से कम जिंदगी तो सुरक्षित होगी तुम्हारी। अगला स्टेप ये होगा, अगर इंसाफ नहीं मिला तो इंसाफ फिर हम अपने हाथों से अपने आप लेंगे। क्या एक्शन हुआ है अभी तक? क्या कार्रवाई होने वाली है? देखिए, प्रॉपर सेक्शन में हमने केस रजिस्टर कर लिया थाना भजनपुरा के अंदर। एक मुलजिम इसमें अरेस्ट भी हो गया है। 3 टीम हमने लगाई है इसके अंदर, और बहुत जल्दी जो है सारे मुलजिम अंदर होंगे और बिल्कुल प्रॉपर सेक्शन के अंदर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और मैं अपने साथियों को, ये मेरे भाई हैं सभी, इनको पूरा आश्वासन देता हूँ, ये कोल कहने वाली बात नहीं है, निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी और ऐसा संदेश दिया जाएगा इलाके के अंदर दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो सके। आज देर भी है और अभी तक सिर्फ 2 लोग बताया है जगह वाले से कि अभी वो अरेस्ट हुए हैं, बाकी सब फरार हैं। देखिए, हम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से हमने उनकी लोकेशन ट्रेस करी है। वो अभी दिल्ली से बाहर हैं और अपने बार बार ठिकाने बदल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पुलिस सुस्त हो गई है। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है और बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। सारे जितने भी मुलजिम हैं और भी हम जो लोकल इंटेलिजेंस है, लोकल हम अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, उसमें भी नाम आ रहे हैं। एक एक मुलजिम को बंद किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, इस बार हम ऐसा कड़ा संदेश देंगे कि जितने भी यहाँ पे अपराधी हैं जो बार बार ये घटना को अंजाम दे रहे हैं, वो भूल जाएंगे सब ऐसा करना। सर, यहाँ के लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है पुलिस डिपार्टमेंट को लेके, क्योंकि यहाँ पे लगातार नशे कारोबार चल रहा है। इस एरिया में स्मैक से लेके आप दारू ले लीजिए, हथियार ले लीजिए, सब कुछ मिल रहा है। पुलिस को कंप्लेंट करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता, आखिर क्यों? देखिए, हमने पूरी अपनी पब्लिक आउटरीच बढ़ाई है, लोगों के साथ हम डायरेक्ट मिल रहे हैं। अगर ऐसी किसी के पास कोई सूचना है तो मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। किसी भी माध्यम से वो फोन पे बात कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और हम पूरी तरीके से उस पर रेड करेंगे और अपने तरीके से हम पूरे कार्रवाई कर भी रहे हैं। लेकिन अगर किसी के पास कोई स्पेसिफिक सूचना है, कोई विशेष जानकारी है किसी की, तो मेरे साथ शेयर करें, तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा। सर, 1-2 लोगों ने बताया हमने सूचना दी मगर उन्हीं के नंबर सार्वजनिक कर दिए गए और उन्हीं को धमकियां मिली। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि उनकी नाम, उनका नंबर गोपनीय रखा जाएगा पूरा। आप विश्वास कर सकते हैं इसको।